वेलकम बैक नाज़रीन। जी चौधरी साहब, तो अभी मैं जो गुफ्तगू हमारी चल रही थी इससे पहले कि मैं कह रहा था कि एक सेक्टेरियन जो एक यहाँ एक मूव चलाई गई है जो कि इस पर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह से डिवीजन करने की कोशिश की गई है, शायद ये सेक्टेरियन वॉयलेंस है या इस तरह का टेररिज्म लाने की कोशिश की गई है। इन तमाम चीज़ों के लिए हम सबको इकट्ठे मिलकर एक फ़ैसला करना है कि हमने किस तरीके से इसको काबू पाना है। जहाँ तक टेररिस्ट का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ टेररिस्ट इस हद तक काफ़ी हद तक हुकूमत कामयाब हुई है उनको कंट्रोल करने में। अब जो वाक़यात हो रहे हैं वो उस नहज के नहीं है जिस नहज से पहले हो रहे थे। जिस तरीके से आपको एक्टिविटीज़ ऐसे आए कि सवाल पूरा कैप्चर हो चुका है, उस पर बंदा आ नहीं सकता, इस्लामाबाद के ऊपर से पीछे से आ गया जी पहाड़ियों के इस पास वक्त आपने कहा कि एक्टिविटी नहीं हो रही, इस वक्त जो बम धमाके और फायरिंग के वाकयात हो रहे हैं इतने तो मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुए। 2009 के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट हुए हैं 133 ब्लास्ट हुए हैं, 505 अफराद हलाक हुए और 1212 अफराद इंजर्ड हुए और इस साल उससे ज्यादा हो चुका है। किसी की डन पे आप मारेंगे, हाथ मारेंगे, जब उनको पकड़ेंगे तो वो इस तरह का डेस्परेट मूव करेंगे, वो एक ऐसी हालात पैदा करने की कोशिश करेंगे कि जिससे अनसर्टेनिटी आए, ऐसे हालात पैदा। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ ना सिर्फ उन अफवाज जो फोर्सेस हैं उनको बल्कि अवाम को, कि अवाम ने बहुत सब्र तहम्मुल से जिस तरह गुजारा। मासा ये जो करबला गामे शाह वाला वाक़या हुआ उसमें के अंदर भी जिस तरीके से हालात पैदा हुए और जिसके बाद मैं समझता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेप्स लिया वो उसके लिए थोड़ी सी हमें परेशानी इस लगी कि उसका सारा मलबा जाके उन्होंने अपने सेक्रेटरी होम पे डाल दिया। ये इसमें एक नेग्लिजेंस थी वहाँ, क्योंकि उन्होंने खुद एडमिट किया कि एक नेग्लिजेंस थी कि कमिश्नर ने पहले इतला दी थी कि यहाँ विजिलेंस करनी है, उस विजिलेंस के हिसाब से वो प्रॉपर विजिलेंस नहीं है जिसकी उन्होंने। जैसे मैं इधर बात करूँगा, अभी आपने कहा जी कमिश्नर ने इतला दी, इस वक्त हमारा जो सिस्टम है सिक्योरिटी का जो हमारा क्राइसिस सेल है सारा बताता है दिन में कम से कम 20 से 15 इन्फॉर्मेशन के लेटर्स जारी होते हैं जिसमें कमिश्नर अलहदा से जारी करते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर अलहदा से जारी करते हैं। आप किस लेटर पे बिलीव करेंगे और इस बात इसमें शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी कहाँ से? मैं बताता हूँ, देखो 11 अगस्त को ये लेटर इशू हुआ। मैं कह रहा हूँ इस तरह के रोजाना दर्जनों लेटर जारी होते हैं। देखें जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो तो पास ऑन होगी, आपने उसके मैयज लेने हैं। जैसे आप देखें अभी आपने देखा होगा कि हर जगह पे नाकाबंदी लगी होती है तो नाके के ऊपर भी प्रॉब्लम आ जाती है। सिक्योरिटीज मैयर्स तो आपने ले रहे हैं क्योंकि हालत जंग में है ना, इसलिए आप ये ना सोचें कि कौन कौन से पे करें कौन कौन पे ना करें। आप किसी पे आंख बंद नहीं कर सकते। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको छोटी सी मिल सकती है उस इन्फॉर्मेशन पे भी आपने अपनी सिक्योरिटी प्लान्स करने हैं। जैसे ईद के लिए अभी तमाम हुकूमतों ने अपने अपने प्लान दिए हैं कि जी हमने इस तरीके से ईद के पे कंट्रोल करना है। अगर वहाँ को लैप्सेस होगी तो उसकी जिम्मेदारी भी तो फिर उसी का बनती है। मैं लैप्सेस भी होंगे, ये सारी बातें हैं। मैं जनरल साहब की तरफ जाने से पहले एक लास्ट आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आपने कहा कि हमें ज्वाइंट एफर्ट करनी चाहिए तभी दहशतगर्दी पे काबू आएंगे। आपका जो पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे आबादी वाला सबसे अहम सूबा है जहाँ आबादी सबसे ज़्यादा है, जहाँ दहशतगर्दी का वो शिकार हो रहा है, वहाँ का गवर्नर जो है उसकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उस पर रोजाना इल्ज़ाम लगा देता है कि ये धमाके वो करा रही है, उसका वज़ीर कानून करा रहा है या उसके ताल्लुकात हैं। तो किस तरह ये ज्वाइंट एफर्ट होगी? देखें आप कोऑर्डिनेटर हैं सदर पाकिस्तान के, क्या उस सतह पे कोई इशू ये उठा है आज तक कि यार गवर्नर क्या कर रहे हैं? जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सब बैठते हैं और चारों सूबे वहाँ बैठ के मुश्तरका सोच लेके बैठते हैं कि वहाँ क्या करना है, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनी है, ये चीज़ें एक चेक एंड बैलेंस का एक हिस्सा है जिसमें गवर्नर अपना जो चेक एंड बैलेंस का रोल अदा कर रहा है वो अपना गवर्नर कर रहा है। स्टेटमेंट से जो असरात आ रहे हैं जो आप कैसे मुतहिद रहेंगे? वो असरात उस वक्त आएंगे जब कहीं नेग्लिजेंस आएगी, उसके ऊपर तो कोई डिनाई किया जा सकता ना, उस पर आंखें तो बंद नहीं की जा सकती। अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब वफाकी हुकूमत पे कोई इतराज करते तो हम कहें जी वो क्यों करते हैं, इस पे तो नहीं होता। अगर उनको कोई नजर आता है तो उन्हें करना चाहिए, मुस्बत अपनी अप्रोच है। जो गवर्नर है वो सदर ममलकत का नुमाइंदा होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है वो सूबे में। तो अगर पंजाब में जब कोई वाकया होता है तो यहाँ पे तो हम जिम्मेदार हैं और गवर्नर साहब फौरन स्टेटमेंट दे देते हैं। तो बलूचिस्तान में क्यों नहीं स्टेटमेंट देते वहाँ के गवर्नर के जी ये वहाँ की हुकूमत जिम्मेदार है? सिंध में जब होती वहाँ पे नहीं देते क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट ना आती। बात ये है कि यही जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ना आती, तो भाई बात ये है कि बात ये है अल्लामा अब्बास ने इनके बारे में उस वक्त स्टेटमेंट आप कहलवाते हैं ना उनसे, तो मैंने करवानी है। आप कहलवाते हैं, आप कहलवाते हैं हर जगह पे ना, ये हर जगह पे आपकी यानी वफाकी हुकूमत की और इनकी जो है हर जगह पे इंट्रीग है, यानी पंजाब में ये बाकायदा जो है ये दहशतगर्दों के टूल बने हुए हैं। अच्छा, ये जो आप
पे एलिगेशन ये बार बार पाकिस्तान जब पीपल्स ये पार्टी लगाती है, देखा, फजले खाली करीम पार्टी लगाएगी। एमएनए फजले करीम पे मैं चाहता हूं देखो, आज फजले हमारे करीम व्यूअर्स का को अपना कुछ मैंने clear देखिए हो जाए। टिकट पे इलेक्शन लड़ा भाई अब आपके साथ है ना, नहीं, अब अब आपके साथ पहले है, आगे अब बढ़ो, आप उसकी- उसको सारा जो है वो मैनेज कर रहे हैं, trading आप भी तो उसको चलती है, सारी horse फंडिंग trading कर रहे हैं आप। हमने कभी इस को बात- horse trading मैं साहब ये आप इस- मैं आप चाह रहा हूं कर कि ये रहे हैं। चीज क्लियर हो कि ये जो बात देखिए, आपके के हवाले से की जाती है, देखिए, गवर्नर साहब भी बात- करते हैं, बात- इसको आज हमारे व्यूअर्स के सामने इसे क्लियर करें। देखिए इसमें मैं आपको बड़ा वाज़े तौर पे जो है वो मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि जंग में एक इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में मौलाना मोहम्मद अहमद उल देहानवी, जिसने 2007 और 2008 के इलेक्शन में हिस्सा लिया था, और उस हल्के से उसने 40-45 हज़ार वोट लिया, को 2-3 हज़ार वोटों से वो वकास अकरम से हार गया। अब जब वहाँ पे इलेक्शन हो रहा था तो जिस आदमी ने भी इलेक्शन लड़ा हो, कुछ वोट दिए हों, तो कैंडिडेट की मर्जी की कोशिश होती है कि वो उन्हें सपोर्ट करे। उसके लिए इनके वज़ीर ममलकत हैं तस्लीम कुरैशी साहब। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, अगर वो उनको जाके 3 मरतबा उनके घर और उनकी मस्जिद में जाके ना मिले हों तो मैं आज ही इनकी सारी बातें तस्लीम करने को तैयार हूँ। वो भी मिले जाके, हमारे लोगों ने भी अप्रोच किया, बिल आखिर उन्होंने एक हमारी हमायत का ऐलान कर दिया। जब उन्होंने हमारी हमायत का ऐलान करा तो सबसे पहले उनके जो मुखालिफ थे वकास अकरम, उन्होंने ये एलिगेशन लगाई कि जी हुकूमत दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रही है, दहशत गर्दों की हमायत ले रही है। उसके बाद फिर गवर्नर साहब ने उसके ऊपर काम शुरू किया। अच्छा, उसके बाद एक बहावलपुर में जब है वो वहाँ पे जलसा हुआ तो गवर्नर के स्टेज पे बैठे हुए वहाँ पे सिपाही साहबा का नायब सदर राव जवेद जो है उसने स्पीच की बाकायदा, और बाकायदा उसने इनके कैंडिडेट की हिमायत का ऐलान किया। यानी ये बातें तो हैं इलेक्शन की हद तक, लेकिन उस बात को फिर इन्होंने दोबारा जो है इस बात को सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट को जो है वो इंट्रीग करने के लिए और अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इन्होंने पहले तो जामिया नईमिया में, वहाँ पे इनके समसाम बुखारी साहब हैं, वो वहाँ पे मौजूद